हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं वेलकम करता हूं आप सबका उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। हमने लास्ट क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेस तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यार, टाइम ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं, बेवजह का टाइम खराब नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप सभी ध्यान दें, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज, तो आंखें खुली रखें और ध्यान से सीखें। टॉपिक है भाई, कुछ चीजें कराऊंगा मैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आती ही हैं। वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। तो यार ये बात है कि एक बार हमने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होती है सरफेस पर, जब फील्ड लाइंस पढ़ाई आपको, और आपको बोला था कि यार इस चीज़ को ना साबित हम तब करेंगे जब आप थोड़े मेच्योर हो जाओगे, जब आपको थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। आज मुझे लगता है कि वो सही समय आ गया है कि मैं तुम्हें ज्ञान दे दूं इसके बारे में। तो आ जाओ, ध्यान से सीख लो। कमाल की बात है, ये मस्ट डू चीजें हैं जो सीबीएसई पूछता ही पूछता है। हर साल, हर दूसरे साल इनमें से सवाल आते ही आते हैं। तो आप आंखें खुली रखें और ध्यान से चीजों को समझें। देखो, हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। अब यार ये ले ली, एक हमने बॉडी ले ली जो पूरी तरह से फुल्ली चार्ज है। ये एक बॉडी ले ली, ठीक है, बॉडी ले ली, बॉडी ले ली, ओके। इसके ऊपर चार्ज बिखरा पड़ा है, इधर से उधर बिखरा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। अच्छा, पहले तो यार आप मुझे आज ना कुछ जवाब दो। अच्छा, आपने कभी ऐसी कोई बात सुनी है कि यार यहाँ पर एक कुर्सी रखी थी और एकदम से उसको छुआ, बोर्ड था, उसको छुआ और बोर्ड को छूते ही चिपक के मर गया आदमी? ऐसा तो नहीं होता। हमने क्या करा, एक आदमी फोन चला रहा था और फोन चलाते चलाते लुढ़क गया? ऐसा तो नहीं होता। ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देयर इज नो करंट। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं, चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक चलते हैं, तो उस चीज को करंट कहा जाता है। तो बट इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देयर इज नो करंट। अगर मैं इसको रब करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम इसको छुएं, सरफेस को छुएं, तो ये करंट नहीं मारती। ये बात सच है। आपको ये बात पता है कि इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देयर इज नो करंट। कोई करंट नहीं होता, कोई कुर्सी से चिपक के नहीं मरता, कोई दीवार से चिपक के नहीं मरता, क्योंकि उनके अंदर चार्ज तो होते हैं लेकिन वो स्टैटिक में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। आओ तो मुद्दे की बात करें। हम मानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज नॉर्मल नहीं है। हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना यार नॉर्मल नहीं है, हम नहीं मानते यार, है ना। हमने माना कि यार वो तो थीटा बना दी चलो। तो यार बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा है, ये होता है माइनस डीवी बाय डी एक्स, होता है। माइनस बताता है फील्ड इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, और अपने काम करके चला जाता है। डीवी बचता है और वो आ जाता है डी एक्स, डी डॉट डी एक्स। डॉट प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है? डॉट। कैसे? कैसे पहचाना? दोनों है वेक्टर, क्या है? वेक्टर। दोनों थे वेक्टर, वेक्टर वेक्टर भाई भाई, वेक्टर वेक्टर भाई भाई, मल्टीप्लाई हुआ, पैदा हुआ स्केलर। स्केलर पैदा हुआ तो क्या कंफर्म हुआ कि प्रोडक्ट है डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। हमने क्या करा, हमने कहा भाई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, तो यार जो इन दोनों के बीच का डॉट हटने पर चीज आएगी उसको कहा जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा। अब यार बात क्या है ना, मेरी बात को ध्यान से समझे। अगर डीवी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए तो ये फिलहाल आ रहा है ई डी एक्स कोस थीटा, ठीक है। अगर डीवी को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए ना तो ये चीज होती है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल।
यानी ये वोल्टेज का डिफरेंस होता है। और करंट ना असलियत में वोल्टेज के डिफरेंस से ही लगता है। करंट लगने का मतलब क्या है, देखो, अगर मैं आपको यहाँ खड़े खड़े धक्का दे दूं तो कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है, धक्का दे तो थोड़ा आप पीछे हो जाओगे, यही तो होगा ना। लेकिन अगर आप एक मंजिल ऊपर है, वहां से आपको फेंक दूं तो आपको चोट लगेगी, आपका सिर फूट जाएगा, होगा ही ये तो, ठीक है। आपको 2 मंजिल से फेंक दूं तो पैर वैर टूट जाएंगे, सिर भी फूट जाए। 3 मंजिल से फेंक दूं तो आपको कुछ हो नहीं सकता, आपको कोई नहीं बचा सकता, सच्चाई। तो व्हाट इज दिस, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, यानी क्या है ये? दिस इज वोल्टेज, दिस इज पोटेंशियल। तो कभी भी करंट लगने के लिए, करंट के फ्लो के लिए हमें चाहिए होता है वोल्टेज का डिफरेंस। अगर वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है तो तो खास बात यह है कि अगर वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन द वोल्टेज, तो डिफरेंस होना चाहिए वोल्टेज में। ओके, अब यार यहाँ हमें ये बात 1000% पता है कि मैं इस बोर्ड को अभी छूऊंगा और मरूंगा नहीं, देख लेना, तुम्हारी मर्जी, भाई ध्यान दे लो। मैंने बोर्ड को छुआ और मुझे कुछ नहीं हुआ, होना भी नहीं था यार, ठीक, कोई बात हो कर तब नहीं करा मैंने, कुछ नहीं होना था। क्यों नहीं होना था? क्योंकि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं, आप बताओ, है या नहीं है? आपको बेशक बिल्कुल सर है। क्या यहाँ कोई ना कोई फील्ड होगी या नहीं होगी? चार्ज से ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, बहुत तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के, लूटने के, ठगने के, बहुत तरीके होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कई तरीके हैं यार इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, फील्ड होगी होगी 100% होगी। अब पॉइंट ये है कि जो फील्ड होगी, सारी बात है, फील्ड जो होगी उसके अंदर यहाँ पर ये डिफरेंस, हमें ये पता कि मुझे करंट नहीं लगा तो ये वाली वैल्यू जीरो होनी चाहिए। हम ये कहेंगे कि डीवी की ना वैल्यू जीरो होनी चाहिए क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है। तो डीवी की वैल्यू जीरो करवाने के लिए क्या होना चाहिए? मैं कहूँगा फॉर इन इलेक्ट इन, मैं यहाँ एक लाइन लिखता हूँ, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देयर इज नो करंट। क्या कोई करंट होता है? देयर इज नो करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कोई करंट नहीं होता, सच है, कड़वा है, ठीक है, कोई करंट नहीं होता। ओके, बट इस चीज को जस्टिफाई कैसे करें कि डीवी की वैल्यू जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए? अब कोस थीटा की वैल्यू जीरो भी होती है, 30 भी होती है, 45 भी होती है, 60 भी होती है, 90 भी होती है। बच्चा बच्चा जानता है कि जब थीटा को 90 लिया जाए, जब थीटा को कैसा लिया जाए 90, तभी ये वैल्यू चीज जीरो हो सकती है। तो तभी कितना आएगा? जीरो आएगा। ये वैल्यू वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। जो कंफर्म करते हैं, विच कन्फर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। तो ये कंफर्म होगा, समझे? यानी अगर ये थीटा 90 नहीं होता ना, 90 नहीं होता, तो मैं जैसे ही बोर्ड को छूता मुझे करंट लगता, जैसे ही मैं दीवार को छूता करंट लगता, किसी भी चीज को छूता तो क्या लगता? करंट लगता, और हमारे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा खतरनाक हो जाता। तो पेपर में आता है कि वाई फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, तो आप ऐसे ऐसे करेंगे और आप कहेंगे कि इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देयर इज नो करंट, जो कंफर्म करता है थीटा की वैल्यू 90 होगी और डीवी की वैल्यू जीरो होगी, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल होगा। इसका मतलब ये भी है भाई, यहाँ भी आप कह सकते हैं कि ये है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और ये है जीरो। इसका मतलब है वी फाइनल होगा वी इनिशियल के, जो कि एक कैसी वैल्यू आ जाएगी? कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये बात हो गई साबित। हाँ, तो नेक्स्ट करते हैं भाई, ये 100% आता पेपर में, जरूर आएगा, ठीक है। ये 3-4 चीजें होती है जो हर साल रिपीट होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ध्यान से देखो, चलो उतार ले इसको सभी, आगे चलते हैं। 90 पर आते हैं भाई, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दोगे तो मजा आएगा।
अत्यंत मजा आएगा। अगर देख लो ध्यान दो, अब हम कहेंगे यार, क्या कहेंगे, अब ध्यान दे सभी, हम कहेंगे क्या कि शो करो पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट इनसाइड अ होलो कंडक्टर। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है भाई, कांस्टेंट होता है इनसाइड अ होलो कंडक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो शो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is always constant inside a hollow conductor। तो बड़ी आसान चीज है, वैसे आती है पर पेपर में। अच्छा, जब बिजली गिरती है, तो आप कार में ज्यादा सेफ होते हो। यू आर सेफ इनसाइड द कार ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। जब बादलों में उड़ता है हवाई जहाज, then you are safe inside a aeroplane. Then how it is possible? And there is also a voltage of 10 raised to the power 7 volt outside the aeroplane, or in a electric strike there is a voltage up to 10 raised to the power 7 volt। तो जब बिजली गिरती है तो यार वोल्टेज की जो वैल्यू हो 10 की पावर 7 वोल्ट तक चली जाती है। 10 की पावर 6 पर होता है 1 लाख, और 10 की पावर 7 पर होता है 10 लाख वोल्ट तक की वोल्टेज होती है। तो जमीन को भी उखाड़ देती है, जमीन में जहां गिरती है जमीन को उखाड़ देती है। तो ऐसी क्या बात हो गई कि आप मेटल के अंदर बैठे हैं एंड यू आर सेफ। तो उस चीज का क्या कारण है वो हम समझते हैं, एक बार ध्यान से आप समझे। क्या है भाई, इस चीज को कहा जाता है फैराडे केज। ठीक है, और इस चीज को जबरदस्त चीज है, और इस चीज के ऊपर सबसे पहले निकोला टेस्ला ने इसको शो करके दिखाया था प्रैक्टिकली। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इसको शो करके दिखा दे, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था उसने। आज जो बात करते हैं हम इसके मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ये क्या है भाई, एक होलो कंडक्टर है। ये क्या है, होलो कंडक्टर। जैसे कि एक कार होती है, वो भी एक होलो कंडक्टर होती है। एक होलो कंडक्टर है, कार भी ऐसी ही होती है। कार के अंदर क्या होता है, कार के अंदर कुछ खास चीज नहीं होती। यहाँ देखिए, कार भी यही होती है ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बड़ी मस्त कार बनाई है आपने, ये डिजाइन के लिए तो आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। थैंक यू थैंक यू। यहाँ देखिए, नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। यहाँ देखो, तो ये कार है भाई, आप गैस नहीं कर सकते किस तरफ चलती है, जबरदस्त कार। तो एक होलो कंडक्टर है, इस तरफ चला देते हैं। ठीक है, होलो कंडक्टर है, होलो कंडक्टर। ठीक है, एक होलो कंडक्टर होती है ना, कंडक्टर है अंदर से खोखली है। अच्छा, आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है इनसाइड अ होलो कंडक्टर। 1000% जीरो होती है, हमने प्रूव कर रखा है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैंने कंसेप्ट सिखाया वहां बताई थी मैंने ये बात, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। क्यों होती है, उसके भी कारण है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, शून्य होती है। तो जीरो होती है कैसे, वो आपको वहां समझाया है कि जितनी फील्ड इधर से आती है उतनी ही कंडक्टर में पैदा हो जाती है। बहुतायत है, 2 5 वोल्ट 15 वोल्ट हमारे लिए डेंजरस नहीं है। बैटरी के कभी भी दोनों टर्मिनल पकड़ के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 12 वोल्ट 15 वोल्ट तक की होती है। 12 वोल्ट वो सप्लाई में होती है और 15 वोल्ट चार्जिंग में होती है। दोनों टर्मिनल आप पकड़ सकते हैं, कभी भी पकड़ लें, कुछ नहीं होगा आपको। ओके, बैटरी के टर्मिनल पकड़ने, वहीं घर जाके बिजली के टर्मिनल मत पकड़ लेना, कभी मुझ पे मुकदमा करवा दो। ठीक है, बैटरी के जो ऊपर होते हैं ना सींग से, भी पकड़ने आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब क्या भाई, अब हमें पता है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, पर आप ध्यान दें, ये होता है dv by dx। नेगेटिव नहीं लगा रहा मैं, नेगेटिव बताता है भाई कि फील्ड डिक्रीजिंग डायरेक्शन में। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, dv क्या है, आप कहोगे सर ई dx आया। अब आप एक बात बताओ यार, होलो कंडक्टर में फील्ड कितनी है, फील्ड है जीरो, तो dv हो गया जीरो। और व्हाट इज दिस dv, dv क्या है, जीरो इक्वल टू dv।
डीवी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्या मतलब भाई इस बात का, वी फाइनल ही वी इनिशियल है, यानी इधर आया, यानी ये चीज है कांस्टेंट। और वोल्टेज कब लगती है, मतलब करंट कब लगता है, जब वोल्टेज का डिफरेंस हो। वोल्टेज का डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट कैसे लग सकता है। मतलब एक सिलेंडर देखा होगा आपने, अब सिलेंडर जो लेके आता है ना, वो बड़ा कलाकार आदमी होता है। वो कलाकार कैसे होता है, वो उठाएगा नहीं उसको, रखेगा और लुढ़का के लात मार मार के लात मार मार के लात मार मार के लेके आएगा। वो फिजिक्स का फायदा उठाता है, वो उसे पता है रोलिंग आसान होती है एज कंपेयर टू अ लीनियर मोशन। तो वो रोलिंग वगैरह 11th में बताऊंगा भाई, ठीक है। तो रोलिंग बड़ी आसान होती है, बहुत आसान होती है, वो एक कमाल की चीज है, कमाल की फिजिक्स है। तो लात मार मार के रात मार मार के लाता। लेकिन मैंने एक चीज और नोटिस करी कि जिस तरफ ढलान होती है ना, वो एक लात मारता और वो लुढ़क के बहुत दूर तक चला जाता है। ये बात सच है ना। बचपन में खतरनाक बच्चे खूब टायर चलाते हैं मोटरसाइकिल का, ढलान पर वो खुद जाता है और चढ़ाई पर ताकत लगती है। तो क्या चक्कर है, जब वोल्टेज का डिफरेंस होता है ना तो चार्जेस फ्लो करते हैं, और वोल्टेज का जब डिफरेंस नहीं होता तो फ्लो नहीं करते। सेम वही चीज है, जब वहां पर वोल्टेज का हाइट ही नहीं थी तो जो सिलेंडर वाला होता है वो लात मार मार के लेके आता है उसको, यानी वहां उसे वर्क करना पड़ रहा है, अपने आप से कुछ नहीं होगा। और ढलान है तो वो एक लात मारेगा, लुढ़क कर अपने आप चला जाएगा, नहीं मारेगा तब भी चला जाएगा। तो ये ढलान है, ये क्या है, ढलान, समझे। तो वोल्टेज आ गई कांस्टेंट। तो ये हमने साबित कर लिया कि होलो कंडक्टर के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट होगी। अब यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वोल्टेज इनसाइड अ होलो कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो ये है भाई वोल्टेज, और वोल्टेज की वैल्यू जीरो नहीं भाई, इज कांस्टेंट। वोल्टेज की वैल्यू फिक्स रही कहां तक, जब तक आप सरफेस पर नहीं गए। जैसे कि ये था एक रेडियस, ये था आर, मतलब क्या था, एक सर्कल बनाते हैं, देखो ध्यान से। अब सर्कल के जब आप सेंटर पर हो तब भी ये वोल्टेज है, सर्कल के इधर गए तब भी ये वोल्टेज है, आर तक यही वोल्टेज रहेगी। ये आप बनाएंगे नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि जब तक आर की वैल्यू आर ना हो जाए, यानी रेडियस के बराबर ना हो जाए, तब तक यही वैल्यू रहेगी। और उसके बाद क्या होगा, आप जानते हैं कि वी होता है के क्यू बाय छोटा आर। उसके बाद कैसा रिश्ता बनेगा, इनवर्स रिश्ता बनेगा। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो ये चक्कर होता है भाई वोल्टेज का, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये ग्राफ बेहद इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसको आए तो आप याद रखना, पेपर में सवाल आ सकते हैं भाई ये, कि आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि वाई पैसेंजर सिटिंग्स इन अ कार आर सेफ एज कंपेयर टू अ पर्सन स्टैंडिंग बिलो अ ट्री ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो आपको पता होनी चाहिए, जस्टिफाई करनी आनी चाहिए चीज। तो ये हो गया मुद्दा, ओके। अब आखिरी चीज आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो वो भी आसान टर्म है, वो भी बता देता हूं। आओ मुद्दे पर आओ। शील्ड का मतलब क्या होता है, आप सोचें इस बारे में कि व्हाट इज शील्डिंग। शील्डिंग बड़ी खतरनाक चीज होती है, आप ध्यान से देखें। तो व्हाट इज शील्डिंग, शील्डिंग क्या होती है। शील्ड का मतलब होता है ढाल। जब एक योद्धा लड़ता है तो उसके पास एक शील्ड होती है और एक तलवार होती है, आपने देखा हुआ ऐसे लड़ता शील्ड। शील्ड क्या करती है, बचाती है। तो बस पता होना चाहिए टर्म है, ठीक है। आपको पढ़ा रखा मैंने, वैसे कोई बड़ी चीज नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो शील्डिंग है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक फिनोमेना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करने का। हमने लिया एक होलो कंडक्टर, और होलो कंडक्टर के अंदर लिख दिया सेंसिटिव, अंदर हमने सेंसिटिव डिवाइस रख दिया, जो भी सेंसिटिव डिवाइस था, सेंसिटिव डिवाइस को पुट कर दिया। कहाँ पुट कर दिया, ये क्या, होलो कंडक्टर है, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझें, होलो कंडक्टर है। जैसे कि क्या होता है, जो वोल्टेज होती है आपके घरों में, वोल्टेज होगी एसी के बराबर में वोल्टेज लगती है, वो एक सेंसिटिव डिवाइस है।
तो बाहर से कोई भी फील्ड आएगी तो उसके लिए डेंजरस होती है। तो उसको बचाने के लिए हमने उसको होलो कंडक्टर में रख दिया। होलो कंडक्टर में वोल्टेज बाहर से कितनी ही आ जाए आपको पता है, सेफ होती है चीज, है ना। बाहर से कोई भी वोल्टेज आए, जैसे आप कार में बैठे थे तो ऊपर से बिजली गिरी तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा, समझे। क्यों? क्योंकि आप कहाँ थे? होलो कंडक्टर के अंदर थे। आप क्या है? सेंसिटिव है, वनरेबल है ना। कोई भी आपके ऊपर बिजली गिरेगी तो जान चली जाएगी आपकी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, जैसे कि और कहाँ होता है, आपने देखा हुआ है केबल वायर आता है। केबल का वायर होता है उसको कहते हैं कोएक्सियल केबल। क्या होता है वो जो का वायर लगता है उसके अंदर, उसका नाम होता है कोएक्सियल केबल। उसके अंदर क्या होता है आप बताएं। उसके अंदर है ना एक फाइबर नेट होता है, ऐसे एक मैश होता है। क्या होता है? एक मैश, है ना, ऐसे नेट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक यहाँ पर रबड़ की, और एक आखिर में कॉपर वायर होता है। तो तीन उसके लेयर होते हैं, ठीक है। तो एक ये वाला लेयर है जिसमें क्या है भाई, ये है ब्लैक कलर का प्लास्टिक। फिर क्या होता है उसके अंदर? नेट होता है। ये क्या होता है? नेट, ठीक है, मेटल का नेट होता है, दो टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। फिर एक होता है प्लास्टिक की आखिरी कवरिंग, और फिर होता है कॉपर वायर। तो थ्री स्टेज में होता है। तो जो यहाँ पर ये जो नेट है ना, ये शील्ड है, ये क्या है? होलो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। अब अगर आपका केबल वायर कई जगह से कट जाता, तो पुराना जब सिस्टम था तो आपने नोटिस करा होगा, अगर वायर कहीं से कटा हुआ, कई जगह से कटा हुआ है, तो क्या होता था? सिग्नल साफ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो शील्डेड नहीं रहा। बाहर से कोई भी सिग्नल आ रहा है, अनवांटेड सिग्नल होते हैं एयर के अंदर बहुत सारे, तो वो सुपर इम्पोज करते हैं, इसके ऊपर गिरते हैं, और वो जहां से नेट कटा हुआ वहां से ऊपर वायर तक पहुंच जाते हैं। तो हमारा सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है। तो शील्डिंग क्या है? अपने फिनोमिना को, रीजन को फ्री करना फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो शील्डिंग ये होती है बचाना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो शील्ड आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान कंसेप्ट है। तो आप इसके बारे में लिख लें, इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना, आप लिख लें, ऑफ मेकिंग अ रीजन, ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कहलाता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कोई भी हमारा जो सेंसिटिव डिवाइस है उसको होलो कंडक्टर के अंदर प्लेस कर देना, शील्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको कराए हैं, ये डायरेक्ट पेपर में आते हैं। एक और टॉपिक है इसमें जो मैं पहले करा चुका हूँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द होलो कंडक्टर। तो ये बहुत रिपीटेड टॉपिक होते हैं, आपको आने चाहिए, हर साल 2 नंबर में आ ही जाते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। तो ये कर लो। इसके बाद मैं आपको कैपेसिटर पढ़ाऊंगा। कैपेसिटर को चल स्टार्ट करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाता हूँ। तो कैपेसिटर करवाता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ है।